गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की जो हमारी पाठ्य पुस्तक चल रही है भाषा विज्ञान, इसके यूनिट 4 का अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे। भाषा कौशल व उनका विकास। भाषा कौशल एवं उनका विकास, ये आज हमारा बिंदु होगा, जिसके बारे में आज हम भाषा के जो विभिन्न कौशल हैं उन कौशलों का अध्ययन करेंगे एवं उनके बारे में जानेंगे। तो शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की भाषा विज्ञान पाठ्य पुस्तक का जो यूनिट नंबर 4 है भाषा कौशल व उनका विकास, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भाषा कौशल के जो हमारे शिक्षा शास्त्री के अंदर भाषा विज्ञान पाठ्य पुस्तक में भाषा कौशल के जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे कि भाषा कौशल के कौन कौन से भेद होते हैं। तो भाषा जो कौशल हैं इसके दो मुख्य भेद होते हैं, दो मुख्य भेद हैं। भाषा कौशल के दो मुख्य भेद हैं, जिसमें प्रथम आता है इसका भाषा का प्रधान कौशल। जो मुख्य कौशल है उसे कहते हैं प्रधान कौशल। भाषा के जो भेद है उसके अंदर इसके दो प्रमुख भेद हैं। उसमें नंबर 1 है भाषा का प्रधान कौशल की भाषा कौशल का जो मुख्य कौशल है वो है हमारा प्रधान कौशल। क्या है ये जो प्रधान कौशल है? इसके अंतर्गत भाषा के उच्चारण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि भाषा का उच्चारण होता है। तो इस प्रधान कौशल के अंदर भाषा का उच्चारण होता है, भाषा को स्वर दिया जाता है, भाषा को बोला जाता है। तो इसके द्वारा भाषा का उच्चारण क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। और जहाँ पर उच्चारण होता है वही प्रधान होता है। और भी हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे लिखित मौखिक कौशल है, मौन कौशल है, सहस्वर कौशल है। लेकिन जो भाषा का उच्चारण है वो भाषा का प्रधान कौशल है और भाषा को इसी के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो प्रधान कौशल के अंदर भाषा के उच्चारण द्वारा स्पष्ट किया गया रूप इसका प्रधान कौशल है। और भाषा के मायने इसके भी दो कौशल हैं। इसके अंदर प्रधान कौशल के भी दो कौशल हैं, सर्वे व अभिव्यक्ति। इसके भी दो हैं, एक तो श्रव्य और एक अभिव्यक्ति। एक तो सुनकर और एक अभिव्यक्ति करके। तो इसके भी दो कौशल है, एक तो श्रवण कौशल और एक अभिव्यक्ति कौशल। तो ये हो गया हमारे कौशल जो था भाषा कौशल के भेद में पहला प्रधान कौशल। इसके बाद में दूसरा आता है गौण कौशल। दूसरा जो है वो है गौण कौशल। ये गौण है वो प्रधान है। तो ये जो गौण कौशल है
ये तो भाषा के उच्चारण रूप को स्पष्ट करता है, और जो भाषा का गौण कौशल है ये भाषा के लिखित रूप से संबंधित कौशल भाषा के गौण कौशल है। तो ये तो उच्चारण का हो गया। इसके अंदर क्या है? लिखित, मतलब लिख के भाषा को स्पष्ट, तो ये होता है लिखित रूप से संबंधित, और वो था उच्चारण रूप से संबंधित। और ये जो भाषा का गौण कौशल है, इसके अंदर भाषा को लिखकर समझाया जाता है, तो वो होता है भाषा का गौण कौशल। इसके अंदर आता है पढ़ना, पढ़ना और लिखना, ये दोनों आते हैं भाषा के गौण कौशल के अंदर, और श्रवण और अभिव्यक्ति आते हैं भाषा के प्रधान कौशल के अंतर्गत। तो भाषा कौशल एवं उनके विकास में हमारा जो पहला बिंदु था भाषा कौशल के भेद, तो भाषा कौशल के हमने दो भेदों के बारे में पढ़ा। प्रधान कौशल, जिसके अंदर क्या है कि प्रधान कौशल भाषा के उच्चारण रूप को स्पष्ट करता है, और इस प्रधान कौशल को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, श्रवण और अभिव्यक्ति। और भाषा कौशल का जो दूसरा भेद था वो था हमारा गौण कौशल। गौण कौशल के अंदर भाषा के लिखना और पढ़ना कौशल को स्पष्ट करता है, और भाषा के लिखित रूप से जो संबंधित कौशल थे वो सब आते हैं गौण कौशल के अंतर्गत। तो हमने भाषा के कौशल एवं उनके विकास में भाषा कौशल के दो भेदों के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हमें जो विभिन्न भाषा के जो विभिन्न कौशल हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा आगे का बिंदु होगा भाषा के विभिन्न कौशल। भाषा के विभिन्न कौशल, कि भाषा के विभिन्न कौशल कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। तो भाषा के जो विभिन्न कौशल है उसके अंदर नंबर 1 पर हम रखते हैं श्रवण कौशल। ये श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण का मतलब होता है कानों के द्वारा सुनना। भाई शब्द से ही प्रतीत होता है कि सुनकर अभिव्यक्त करना या सुनकर सीखना। तो भाषा के विभिन्न कौशलों के अंदर श्रवण कौशल का मुख्य स्थान है। क्यों? तो देखो, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात वह बोलना कैसे सीखता है? तो बच्चा क्या है कि परिवार के अंदर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, आस पड़ोस, मामा, जो भी आपस में बात करते हैं तो छोटा बालक उनके द्वारा बोली गई भाषा के द्वारा वो अपने कानों से जो उनके द्वारा उच्चारित शब्द हैं उनको ग्रहण करता है और उनका अनुकरण करता है। तो बालक इस कौशल के द्वारा सुनकर सीखा जाता है, इसके माध्यम से बोलना सीखा जाता है, अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। बालक क्या करते हैं कि जैसे हम परिवार के अंदर बहुत सारे निरर्थक और सार्थक शब्दों को बोलते हैं। निरर्थक का मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं हो, वो शब्द निरर्थक होता है, और सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है।
तो बालक परिवार में या अपने घर में रहकर निरर्थक व सार्थक शब्दों से बोलना सीखता है या अनुकरण करना सीखता है। ये सब बालक की प्रतिक्रियाएं श्रवण कौशल के अंदर आती है। तो भाषा के विविध कौशलों के अंदर हमारा जो पहला कौशल था वह था श्रवण कौशल। इसके बाद में अब हम अध्ययन करेंगे उच्चारण का। तो उच्चारण के लिए देखो, भाषा की मौलिक अभिव्यक्ति है उच्चारण। भाई कोई भी भाषा जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो जो भाषा की जो मौलिक अभिव्यक्ति है वो है भाषा का उच्चारण। इसी के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप संचालित होते हैं मनुष्य के। इसी के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को बताया जाता है या ग्रहण किया जाता है। ये सब किस प्रकार से संभव है? उच्चारण के माध्यम से संभव है। इसके बाद में जो तीसरा कौशल आता है वह आता है वाचन। तीसरा जो कौशल है हमारा वाचन। भाषा में जो लिखित रूप पर आधारित पुस्तकें को पढ़ना वह होता है वाचन। भाई जो पुस्तकें होती है उनको पढ़ना वो आता है वाचन के अंदर। तो भाषा में जो लिखित रूप पर आधारित पुस्तकों को पढ़ना वाचन कहलाता है। यह देखो, वाचन जो है पुस्तकें पढ़ते हैं। अब पुस्तकों को भी दो प्रकार से पढ़ा जाता है। देखो, ये वाचन है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो सहस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। एक होता है सहस्वर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन। तो इसके भी, वाचन के भी भेद होते हैं, नियम होते हैं। अब आता है हमारा चौथा कौशल, अंतिम कौशल, लिखना। देखो, हमने सुन लिया, बोल लिया, पढ़ लिया। इसके बाद में हमारा जो भाषा का अंतिम कौशल है वह होता है लिखना। अब लिखने वाले कौशल के अंदर क्या होता है कि इस कौशल के अंतर्गत लिखना व सीखना आता है। भाई लिख के सीखना, लिखना और सीखने के अंतर्गत आता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की लिपि, चिन्ह, वर्तनी के उपयोग से शुद्ध लेखन का विकास होता है। और भाषा कौशल के अंदर भाषा की संरचना व शब्द भंडार पर निर्भर करता है कि किस भाषा की कैसी लिपि है, कहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर अनुस्वार लगेगा, और कौन से शब्द शुद्ध है, कौन से शब्द अशुद्ध है। तो इस कौशल का विकास लिखने के अंतर्गत आता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।